मैं बराबर कहता हूँ ना कि blogger.com को छोड़िए, वर्डप्रेस पे मूव करिए अगर ब्लॉगिंग को सीरियसली करना है। तो ऐसे में जो लोग पहले से ब्लॉगिंग के फील्ड में होंगे और वो अपना ब्लॉग blogger.com पे बना चुके रहेंगे, तो ऐसे में उनके ब्लॉग पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रहा होगा। और जब पूरी जानकारी, इसके पूरा रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है यार वर्डप्रेस पे मूव करना चाहिए, और ऐसे में जब वर्डप्रेस पे मूव करने का सोचते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि अगर आप अपने ब्लॉग को, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, उसको वर्डप्रेस पे मूव करते हैं तो क्या आपके ब्लॉग का ट्रैफिक डाउन होगा या इंक्रीज होगा? एक्चुअल में होगा क्या? क्योंकि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक रहेगा तभी आपका इनकम जो है उस पर डिपेंड करता है, मतलब ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। ट्रैफिक बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा इनकम नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो सवाल ये कि क्या वर्डप्रेस पे जाने के बाद ट्रैफिक घटता है या ट्रैफिक बढ़ता है? अगर घटता है तो क्यों घटता है, बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? ये सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट पूरा देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, ब्लॉगिंग बहुत ही मज़ेदार जर्नी। अभी तक जो मैं ब्लॉगिंग के फील्ड में हूँ तो बहुत सारे अप डाउन देखा हूँ ना, और जब डाउन होता है तो अंदर से सैडनेस आता है, और अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो अंदर से खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज करेगा ब्लॉग का रैंकिंग भी इंक्रीज होगा, साथ साथ जो है अर्निंग भी जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग, जैसे कि आपको न्यूज़ मिला होगा, blogspot.in क्या हो गया, उसको गूगल ने सेल कर दिया और उस पर गूगल का कंट्रोल नहीं रहा, मतलब वो बंद हो गया। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि blogspot.com बंद हो जाए या गूगल का जो blogger.com प्लेटफॉर्म है उसको ही बंद कर दे, क्योंकि गूगल को जिस चीज़ से प्रॉफिट है वो रखेगा, जिस चीज़ से प्रॉफिट नहीं है वो नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, और गूगल को लगना चाहिए कि ये सर्विस चलाना है तो चलाना, मतलब पूरा का पूरा गूगल पे डिपेंड है। तो मान लीजिए कल के डेट में गूगल के साथ कुछ हो जाए, या अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो वर्डप्रेस में क्या एडवांटेज है कि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी भी लेवल का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और एक प्लगइन्स और इसका थीम ये पूरा का पूरा आपको काम कर देगा। तो इस रीजन से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है क्यों आपको वर्डप्रेस पे मूव करना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि मूव करना कैसे होता है। तो देखिए, मूव करने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको होने वाली है। सिंपली आप अपने पोस्ट को, सारा का सारा पोस्ट जो होता है उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, और इसके बाद जो है आप अपने वर्डप्रेस जो ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे जो एक्सपोर्ट करके रखे रहेंगे फाइल को, उसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सिंपल इतना ही करना होता है। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होता है तो बहुत सारे इसके लिए प्लगइन्स अवेलेबल है, आपका सारा का सारा काम कर देगा। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है कि अगर यहाँ से मूव करके वहाँ गए तो होगा क्या? देखिए, एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप blogger.com पे ब्लॉग बनाए हुए हैं, भले ही आप अपना कस्टम डोमेन लेके बनाए हुए, लेकिन उसका जो भी ब्लॉग पोस्ट होगा उसका URL जो होगा वो लास्ट में .html होगा। और अगर आप वर्डप्रेस पर मूव करते हैं तो उसका ब्लॉग का URL जो है वो कस्टमाइजेशन, जिसे परमालिंक कहते हैं, और परमालिंक से रिलेटेड रिसेंटली बहुत जल्दी ही कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। इस वीडियो को देखने के बाद परमालिंक से रिलेटेड देख लीजिएगा कि परमालिंक जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो परमालिंक का जो है कस्टम स्ट्रक्चर जो होता है परमालिंक का, वो आपको फीड करना पड़ेगा जो भी आपका रहेगा वहाँ पे, और इसीलिए आपको लाइफ टाइम जो है वो .html के फॉर्मेट में ही अपने परमालिंक को रखना पड़ेगा। अगर परमालिंक में दिक्कत हो गया तो भैया आपके सर्च रैंकिंग पे भी असर पड़ेगा, सर्च उसका ट्रैफिक भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि URL जो है 404 हो जाएगा। जो भी सर्च इंजन में इंडेक्सेड होगा आपका ब्लॉग पोस्ट, जिसके कारण blogspot.com वाला ब्लॉग जो है रैंकिंग में होगा, वो जब लोग वहाँ पे ओपन करेंगे तो वो ब्लॉग पोस्ट मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में आपका सर्च ड्रॉप हो सकता है। लेकिन अगर आप सब कुछ प्रॉपरली जो है माइग्रेट कर लेते हैं, मतलब कि blogspot.com से वर्डप्रेस पे माइग्रेट बहुत ही बढ़िया से कर लेते हैं, तो इसके बाद आपके सर्च ट्रैफिक पे असर कुछ नहीं पड़ेगा। अब इंक्रीज ट्रैफिक हो सकता है। कैसे होगा? आपके मन में आ रहा होगा ना कि आखिर वर्डप्रेस पर मूव किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैफिक इंक्रीज करे तभी तो, नहीं तो फिर क्या मतलब है, फ्री वाले पे ही रहना चाहिए। तो आपको SEO प्लगइन्स बहुत सारे अवेलेबल है, इसके योस्ट का है, रैंक मैथ है, इस तरह से ऑल इन वन SEO है, मतलब बहुत सारे हैं अवेलेबल। वो सारे के सारे प्लगइन्स में से कोई एक प्लगइन्स जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, टेस्ट करके देख लीजिए, जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, जिसको आप इस्तेमाल करें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं,
उसका इस्तेमाल करिए। और वो प्लगइन्स आपको जो जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो आपको हेल्प करेगी कि वहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहेंगे और उस पॉइंट्स के अनुसार देखना है कि कोई ऐसा चीज़ छूट तो नहीं रहा है। मतलब ये है कि वो प्लगइन्स कैसे हेल्प करती है। मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा और उसमें जो पैरामीटर जो एसईओ के लिए रैंकिंग फैक्टर है वो सब अगर छूट गया है तो आपको वहाँ पे इंडिकेट करेगा ये छूट रहा है, और आप जैसे रेड बटन देखेंगे या रेड सिग्नल देखेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ को सही कर लेंगे। और जब सारे का सारा मतलब 100% तो होता ही नहीं है किसी भी ब्लॉग पोस्ट में, लेकिन मैक्सिमम जो रैंकिंग फैक्टर है वो सब जो है आप अप्लाई कर देते हैं तो आगे जा करके आपका ब्लॉग पोस्ट रैंकिंग हो जाएगा। देखिए सवाल तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करेंगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। चाहे आपका प्रॉब्लम ब्लॉगिंग से रिलेटेड ब्लॉग टेक्निकल सपोर्ट का हो, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपका एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से हो, अगर आपके पास कोई भी सवाल है बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके सवाल का जवाब मैं वीडियो बनाकर दूंगा और आपके साथ साथ और दोस्तों का हेल्प हो जाएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, पॉसिबल है तो अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।